नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी, दो टमाटर, इसकी प्यूरी बनानी है, 2 प्याज, इसको ग्रेट करना है, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेना है और एक आधा कटोरी बेसन। ये हमने लौकी को ग्रेट कर लिया है कद्दूकस में। अब हम इससे एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे अच्छे से। ये हाथ से निचोड़कर हमें इसे सबसे एक्स्ट्रा पानी निकाल लेना है। ये हमने 2 टमाटर लिए हैं, इसकी हमने प्योरी बना दी है। ये प्याज की हमने ग्रेट कर लिया है प्याज को, और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है। और ये बचा हुआ पानी है जो लौकी का, हमें ये फेंकना नहीं है, हम इसको एक साइड रख लेना है। इस साइड में उसके बाद हमें लास्ट में ये ग्रेवी में डालना है। अब ये सारी लौकी हमें एक बाउल में डालनी है। इस तरह से अब हमें इसमें बेसन डालना है। सारा बेसन एक साथ नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा डालना है, जितना ज़रूरत पड़े। हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, मिर्ची डालेंगे स्वाद अनुसार, और हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, और धनिया पाउडर डालेंगे आधा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हमें पानी नहीं डालना है। लौकी में जितना पानी होता है, मॉइस्चर होता है, उसी से हमें इसे गूंथना है। इस तरह से अगर आपको लगे कि इसमें बेसन कम हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा बेसन और ऐड करेंगे। मिक्स करने के बाद मुझे लगा है इसमें बेसन थोड़ा सा कम है, तो इसमें और डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ही हमें ऐड करना है। आप इसे हाथ की हेल्प से भी कर सकते हो। इस तरह से हमें बनाना है। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है, इस लौकी से जो पानी निकलना था उसी से ही हमने इसको गूंथ लिया है। लौकी में जितना मॉइस्चर होता है उसी से हमें बेसन पाउडर गूंथ लेना है। ये हमने कढ़ाई ली है, इसमें हमने ऑयल डाला है, ऑयल गर्म हो गया है। बस हमने इसमें अब अपने पकौड़े डालने हैं इस तरह से। हाथ की हेल्प से हमें इसको गोल गोल करना है। ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि वो पकते नहीं है फिर अंदर से। थोड़ा इतने बड़े बड़े बनाने हैं। और इसको स्लो गैस पर हमें पकाना है। एकदम हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे। इसी तरह से हमें सारे पकौड़े बना लेने हैं। हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे 2 चम्मच। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, हिंग डालेंगे। इसको अच्छे से पकने के बाद हम इसमें ग्रेट करा हुआ प्याज डालेंगे। आप तड़के में गरम मसाले भी डाल सकते हो, खड़े मसाले जो होते हैं हमारे, लौंग इलायची वगैरह, पर मैंने नहीं डाला है। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन लेंगे ग्रेवी बनाने के लिए। ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच डालना है। बाकी जो हमने ये लौकी का बचा हुआ पानी ली था वो हमें इसमें डाल देना है।
अपने सारे मसाले ऐड कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, ज़्यादा नमक नहीं डालें क्योंकि आपने पकौड़ों में भी डाला है। हल्दी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, मिर्च पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। इसको मिक्स कर लेना है। इधर प्याज पक रहे हैं हमारे, प्याज को अच्छे से पकाना है हमें और इसमें अदरक लहसुन वाला पेस्ट भी डाल देना है। इसको दोनों को साथ में अच्छे से पकाना है हमें। इधर हमारी ग्रेवी के लिए तैयार हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े पीस कर डालने हैं, ज़्यादा नहीं, 2-3 बस। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से हमें इसको डाल देना है ग्रेवी के साथ, अच्छे से मैश करके। इधर हमारे प्याज पक रहे हैं। अब हमें इसमें अपनी प्योरी डाल देनी है प्याज पकने के बाद। और अब इसमें लाल पाउडर डालेंगे, मिर्च पाउडर, कलर वाला जो होता है। अच्छे भूनने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ढककर पकाएंगे 1-2 मिनट, जिससे हमारे टमाटर प्याज अच्छे से पक जाए। और हमने इधर फोक से इन पकौड़ों में हल्का हल्का होल करना है, जिससे इसमें ग्रेवी अच्छे से चली जाए अंदर तक और ये और भी जूसी हो जाए। सॉफ्ट तो है ही ये। इधर हमारा मसाला भी पक गया है। सारी जो हमने ग्रेवी बनाई थी, घोल तैयार किया था, वो सब डाल देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे ढक दें। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको ढक देना है। और ढककर हमें इसे 2 मिनट पकाना है। 2 मिनट बाद देखो ये ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अगर आपको ये गाढ़ी लगे तो आप इसमें आधा कप पानी और डाल सकते हो। उसके बाद हमने काला नमक लिया है 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच हमने गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच हमने ये काली मिर्च ली है। हम सब इसको इसमें डाल देंगे मिक्स करके। अब हमें ढक के पकाना है इसको 1-2 मिनट और, उबाल आने तक। ये उबाल आ गया है। अब हम इसे मिक्स कर हमने इसमें मेथी क्रश कर डालनी है। और हमें बाकी पकौड़े हमें इसमें डाल देने हैं अपने। तब हम इसमें अपना मलाई डालेंगे। ये मलाई मैंने घर में ही बनाई है, ये हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें अमूल वाली फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं।
ये हमारे मलाई कोफ्ता बनकर रेडी हो चुके हैं। अब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।